Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विदो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु। मैं शेयर करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं 7वां अध्याय एविडेंस रिगार्डिंग डिवोशनल प्रिंसिपल्स। ये जो भी प्रिंसिपल्स हम लोग ने देखे हैं उसके बारे में श्री रूप गोस्वामी जी प्रूफ एक एक एविडेंस शास्त्रों से देते जा रहे हैं। तो हमने बहुत सारे हमने देखे थे। हम लोग नेक्स्ट जो टाइटल है वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टेट फॉरवर्डनेस इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स एंड इक्विलिब्रियम इन लॉस एंड गेन। यानी इवन साधारण डीलिंग्स में देयर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। यानी कैसे बोले इसको, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस यानी मतलब नॉट थिंकिंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग। इट इज जो भी सही है डूइंग दैट एंड इक्विलिब्रियम इन लॉस एंड गेन। यार जब कोई नुकसान होता है तो बहुत ज्यादा शोक करना, या बहुत धन आ जाता है, कुछ मिल जाता है तो उसमें बहुत आनंदित होना, ये नहीं होना चाहिए। उसमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए, आइदर लॉस और गेन वी शुड बी समा। तो इसमें आगे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो पद्म पुराण का एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें कहते हैं जो लोग कृष्ण भक्ति में, कृष्ण चेतना में लगे हैं उन्हें कभी भी भौतिक लाभ या हानि से उनको विचलित नहीं होना चाहिए। इवन इफ देयर इज सम मटेरियल लॉस, भले ही कोई लॉस हो, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमेशा हमें भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहना चाहिए। द पर्पट इज दैट एवरी कंडीशन सोल इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन थिंकिंग ऑफ मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जीव जो है वो हमेशा जो है वो भौतिक चीजों के बारे में सोचता रहता है। He has to free himself from such thoughts, और अपने आप को ऐसे विचारों से हमको मुक्त करना है, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की चेतना में हम लोग को ट्रांसफर करना है। As we have already explained, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, जो कृष्ण भावनामृत का जो बेसिक तत्व है हमेशा भगवान के बारे में सोचना। One should not be disturbed in material loss। जब हमारा कोई भौतिक हानि होता है तो उसमें हमको परेशान नहीं होना चाहिए, उल्टा अपना जो पूरा ध्यान है भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए। A devotee should not be subjected to lamentation। एक भक्त को न तो उसे दुख करना चाहिए न मोहित होना चाहिए। There is the following statement in the पद्म पुराण। तो पद्म पुराण में एक स्टेटमेंट है, उसमें ये कहा गया है प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, जिसके हृदय में दुख और क्रोध है उसके हृदय में कभी भगवान कृष्णा's being manifest, वहां पे कभी कृष्ण उत्पन्न नहीं हो सकते। ओके, तो पद्म पुराण में ये स्टेटमेंट है कि जिस व्यक्ति के हृदय में दुख और क्रोध है उस व्यक्ति के हृदय में कभी भी भगवान
उपस्थित नहीं रह सकते। तो ये जो दोनों हैं, ये भक्ति के विपरीत है। तो अगर ऐसा अगर होता है तो भगवान कृष्ण कभी हमारे हृदय में नहीं आएंगे, और इसके लिए इससे दूर रहना है। ये पद्म पुराण का एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंसिपल लेने के पहले अगर किसी का कोई डाउट्स, कोई एडिशनल कमेंट है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पे जो बोला है कि भगवान उपस्थित नहीं रहेंगे, इसका मतलब भक्ति के रूप में उपस्थित नहीं रहेंगे ना प्रभु जी? हाँ, यानी एनीथिंग रिलेटेड टू तो कृष्णा। सभी में रहते ही है ना। हाँ हाँ हाँ, ये ओके, इन दैट सेंस नहीं, परमात्मा तो रहेंगे, बिकॉज परमात्मा निकल गया तो दैट पर्सन विल नॉट बी अलाइव। तो यहाँ पे इन द केस, मतलब जो व्हाट यू आर सेइंग इज, जैसे भक्ति कैसे आती है? भगवान, जब हम भागवतम जब सुनते हैं डेली, तो कर्ण के माध्यम से हमारे हृदय में भगवान कृष्ण उतरते हैं और हमारा हृदय का शुद्धि होता है। तो वो प्रोसेस जो है भगवान का हृदय में आने का, वो नहीं हो पाएगा। देयर इज नो चांस ऑफ कृष्णा और कृष्णा मर्सी, उनका ब्लेसिंग्स, उनका कृपा, वो कभी उसमें आ नहीं सकता। ये मतलब है उसका। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल लेते हैं, द डेमिगॉड्स में देवता। अब देवता के बारे में यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? वन शुड नॉट नेग्लेक्ट टू ऑफर ड्यू रिस्पेक्ट टू डेमिगॉड्स। हमें कभी भी कोई देवता हैं तो उनका अनादर नहीं करना है। हमको उनको जो आदर देना चाहिए वो देना चाहिए, वो देना ही पड़ेगा हम लोगों को। वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट। तो वो हम लोगों को करना चाहिए। जब भी हम लोग जो है ऐसे कुछ इंस्टेंस है जहाँ पे हमको कुछ देवी देवता का मंदिर दिखता है, तो वी हैव टू पे आवर रिस्पेक्ट। हम लोग को आदर देना है, प्रणाम देना। One may not be a devotee of demigod, but that does not mean he should be disrespectful. अगर मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो भगवान का किसी देवी देवता का भक्त नहीं है तो उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनका अनादर करना चाहिए, ऐसा नहीं। और यहाँ पे कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पे देखें तो एक वैष्णव जो है वो भगवान शिव का भक्त नहीं है या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं, लेकिन वो जब भी उन्हें देखता है तो वो, उसका ड्यूटी है, वो उनको प्रणाम करता है ऐसे, क्योंकि ये बहुत ही उच्च स्तर के देवता हैं, दोनों भी, ब्रह्मा जी और शिव जी। अकॉर्डिंग टू वैष्णव फिलोसफी, एक वैष्णव फिलोसफी के हिसाब से, वन शुड ऑफर रिस्पेक्ट इवन टू एन एंट। हमें एक चींटी को भी हमको आदर देना है। तो फिर ऐसे जो महान व्यक्तित्व वाले लोग हैं जैसे भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा, तो उनका हम लोग कैसे आदर न करें, ये हो सकता है। तो वैष्णव इज पेइंग रिस्पेक्ट इवन टू एन एंट। फिर पद्म पुराण में कहा गया, कृष्ण और हरि इज द मास्टर ऑफ ऑल डेमिगॉड्स। कृष्ण या हरि जो हैं ये सारे देवताओं के मालिक हैं, एंड देयरफॉर ही इज ऑलवेज वर्शिपेबल, वो हमेशा पूजनीय हैं। बट दिस डज नॉट मीन दैट वन शुड नॉट ऑफर रिस्पेक्ट टू डेमिगॉड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देवी देवताओं को हम आदर न दें। हरे कृष्णा। और ये हम लोग हमेशा से देखते हैं कि एक जो अच्छा वैष्णव है वो हमेशा सारे देवी देवताओं को जो है आदर देता है, उनको रिस्पेक्ट देता है, उनका कभी अनादर नहीं करता। तो कभी कभी जो है, कभी बहुत सा कोई व्यक्ति फैनेटिक हो जाता है, नहीं सिर्फ कृष्णा, नहीं सिर्फ कृष्णा, तो फिर वो दूसरे देवी देवताओं का अनादर करना शुरू कर देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो है यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी पद्म पुराण से और जो है ऐसा उससे स्टेटमेंट दे रहे हैं। नॉट गिविंग पेन टू एनी लिविंग एंटिटी, किसी भी जीव को हमें तकलीफ नहीं देनी है।
तो यहाँ पे अब रूप गोस्वामी जी महाभारत से एक स्टेटमेंट, a person who is not disturbed or cause painful action in the mind of any living entity, who treats everyone just like a loving father does his children. तो यहाँ पे महाभारत का एक स्टेटमेंट है कि जो व्यक्ति कभी किसी को परेशान नहीं करता, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, या उसके मन में दुख हो ऐसा कोई काम नहीं करता, और सभी को एक पिता कैसे अपने पुत्र से प्रेम करता है वैसे प्रेम करता है, जिसका हृदय शुद्ध है, वो श्योर है, मतलब सर्टनली, मतलब पक्का है कि वो जल्दी ही वो भगवान का प्रिय हो जाएगा। ये महाभारत से एक स्टेटमेंट है। दैट मीन्स हम लोग जो है सभी जीवों के प्रति समभाव रहना है, और सभी को हम लोग को जो है मतलब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से हम प्रेम करें दूसरे व्यक्ति से हम लोग ईर्ष्या करें, ऐसा नहीं है। तो सभी को हम लोग को प्रेम करना है, और सभी को जैसे एक पिता कैसे पुत्र को प्रेम करता है वैसे प्रेम सभी से होना चाहिए। ये स्टेटमेंट महाभारत का आता है। फिर आगे, इन सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर इज समटाइम्स एजिटेशन अगेंस्ट क्रुएल्टी टू एनिमल्स। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग जो है आंदोलन निकालते हैं कि जानवरों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, और उसी पैरेलली जो है बहुत सारे जो है स्लॉटर हाउसेस वो लोग खुलवा रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एक डबल स्टैंडर्ड हो गया। वो बोलते हैं कि इसको परेशान मत करो, कुत्ते को परेशान मत करो, बिल्ली को परेशान मत करो, उनको खाना दो, ये दो, व्हाटएवर, किसी तरह से उनके प्रति कोई हिंसा मत करो। उसी तरफ दूसरी तरफ जो है वो जो बुचर हाउसेस हैं, स्लॉटर हाउसेस है, उसको भी सपोर्ट करते हैं, वहां से जाके नॉनवेज लेके आते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। एक जीव के प्रति आप कह रहे हो हिंसा नहीं करनी चाहिए, दूसरे जीव के प्रति हिंसा हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। वैष्णव इज नॉट लाइक दैट। वैष्णव जो है एक वो ऐसा नहीं होता। और हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज, उन्होंने भी जब देखा कि वो कली जो है, कली पुरुष कैसे जो है उस गाय के और बैल के पैर तोड़ रहा था, तुरंत परीक्षित महाराज ने तलवार निकाल लिया। जस्ट इमेजिन, मतलब वो प्राणियों को जो है वो उनको मार रहा था, उसको दंड देने के लिए तलवार निकाल के वो मारने ही वाले थे। जस्ट इमेजिन कितना उनका ये होगा उनका राज्य। फिर कहते हैं वैष्णव कैन नेवर सपोर्ट एनिमल स्लॉटर और इवन गिव पेन टू एनी लिविंग एंटिटी। वैष्णव जो है वो कभी ऐसा कोई स्लॉटर हाउस को सपोर्ट नहीं करेगा, और ना ही किसी भी जीव को वो तकलीफ देने का प्रयास करेगा। हरे कृष्णा। तो आई थिंक ये 7th चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगला चैप्टर है ऑब्स्टेकल्स टू बी अवॉइडेड। बिफोर दैट अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई एडिशनल पॉइंट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये हम लोग जो भी पढ़ रहे थे डेमीगॉड्स का डिसरिस्पेक्ट, तो हम लोग डेमीगॉड्स का डिसरिस्पेक्ट मतलब एक वैष्णव अपराध समझ सकते हैं ना प्रभु जी, क्योंकि वो भी एक महान वैष्णव थे, उसके लिए उस पोजीशन पे जाके बैठे। करेक्ट ना प्रभु जी? जी एक बार मैंने किसी भक्त से चर्चा हो रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि सारे देवी देवताओं को हम वैष्णव नहीं समझ सकते। नो डाउट वो बहुत अच्छे भक्त हैं, या उनका बहुत ज्यादा पुण्य है, या ड्यू टू सम रीजंस वो बहुत ही एलिवेटेड है। जैसे भगवान शिव जो है ही इज ए वैष्णव, ब्रह्मा जी जो है वो भी वैष्णव है। लेकिन मतलब हम सारे जो मतलब वो ये बोल रहे थे कि सारे देवी देवताओं को हम लोग वैष्णव नहीं समझ सकते। बट हाँ, नो डाउट वो उनका पोजीशन जो है दैट इज वेरी हाई, और इसके लिए उनको वो चाहे इंद्र का हो या चंद्र का हो, उनको वो पोजीशन प्राप्त है। जैसे हम देखें इंद्र वो कैसे कैसे काम करता है, तो आई डोंट नो वी कैन कॉल हिम वैष्णव, या चंद्र है, so they are doing wrong things sometimes, so that's why I think
he was referring to that कि हम सभी देवी देवताओं को वैष्णव समझ, या जैसे ब्रह्मा जी है, he is always in सत्व गुण। भगवान शिव जो है वो भी हमेशा जो है भगवान का नाम लेते रहते कृष्ण, तो या नो डाउट दे आर वैष्णवस, हम बोल सकते हैं ऐसा। बट चाहे जो भी हो, चाहे इंद्र हो, चंद्र हो, जो भी हो, सुपीरियर, दे आर मच 1000 times better than us, and that's why उनको वो पोजीशन मिला है हमको, and that's why we have to give respect to them. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो शंकर जी, पार्वती, मतलब माया देवी या फिर ब्रह्मा जी, ये तो प्योर वैष्णव है, उनके प्रति तो मतलब Yeah, अनादर का तो बहुत बड़ा yes, अपराध। या जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि एक चींटी को भी हमको अनादर नहीं करना है, तो दे आर डेमिगॉड्स। जैसे पार्वती माता का नाम, वही एक नाम वैष्णवी भी है, वैष्णवी, तो वैष्णव देवी क्यों बोलते हैं उनको, वही क्योंकि बिकॉज शी इज अ वैष्णवी। सो दे आर ऑल नाइस वैष्णवस, सो हमको उनका आदर करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके।